अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन हालिद और एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मिस्टर टेक पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं सबसे पहले नंबर पर आपको बताऊँगा क्या वाकई ही दरार.pk पे स्कैम होता है या नहीं, और दूसरे नंबर पे बताऊंगा अगर होता है तो क्यों होता है, कौन करता है, दराज वाले या कोई और सेलर या फिर कोई और कौन करता है हमारे साथ स्कैम। और तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ क्लियर करूंगा ये बात कि हम किस तरह स्कैम से बच सकते हैं, मतलब कि कौन सा ऐसा तरीकाकार हमें एहतियात करना चाहिए जिससे हम स्कैम से बच सकें। तो आपने क्या करना है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ लाजमी रहना है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी। दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, अच्छे तरीके से बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे बात कर लेते हैं कि दरार.pk के वाकई स्कैम होता है या नहीं। पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि स्कैम नहीं होता। किस तरह नहीं होता? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई बहुत से लोगों के साथ हुआ है तो किस तरह मैं कह सकता हूँ कि स्कैम नहीं होता। भाई मैं आपको बताता हूँ जो तरीकाकार शॉपिंग का सही तरीकाकार है, जो कि मैंने वीडियो जिस पे अपलोड की हुई है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीकाकार होता है जिससे हम प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं वो तरीकाकार एहतियार करके खरीदें तो हमारे साथ स्कैम बिल्कुल नहीं होगा। जी दोस्तों, तरीकाकार ये होता है, इसी वीडियो में मैं आपको बता दूँ, सिंपल शॉर्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। भाई तरीकाकार ये होता है कि दरार.pk एक मार्केट प्लेस है जहां से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर किस्म की चीज़ें हमें उस मार्केट में दरार.pk पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दरार.pk एक मार्केट प्लेस जो उन्होंने बनाई है हमारे लिए खरीदारी के लिए, तो हमें चाहिए हम उस मार्केट में रहकर शॉपिंग करें, ना कि उससे बाहर शॉपिंग करें, सेलर से अलग से कॉन्टैक्ट वगैरह करके हम मंगवा लें और बाद में स्कैम हो जाए तो हम बोलें भाई स्कैम हो गया, दराज ये है, दराज वो है। भाई सेलर सारा कसूर हमें अपना होता है, हमारा अपना होता है, हमें पता ही नहीं होता भाई चीज़ खरीदनी कैसे है। अगर हमारे पास हमारी चीज़ हमारे पास सही नहीं आई तो हमें किस तरह रिटर्न करनी है, हमें हमारे अमाउंट नहीं रिटर्न की मिली तो हमें फिर क्या करना है। तो भाई हमें कुछ नहीं, कख भी नहीं हमें पता होता है, तो हम बोल देते हैं भाई दराज वाले स्कैम है, स्कैम करते हैं दराज वाले। भाई बिल्कुल स्कैम नहीं करते, ठीक है। ये आपको बात बता दी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको जो बात बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि दरार.pk पे स्कैम होता है। जी भाई साहब, अब आप सोच रहे होंगे पहले नंबर में बता रहा हूँ कि भाई एक साइड पे बता रहा हूँ नहीं होता, दूसरी साइड पे बता रहा हूँ होता है। जी इत्मीनान रखें, सारी बात आपके साथ क्लियर करूंगा। अभी आपको ये बताऊंगा कि किस तरह होता है, ठीक है। ये बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप बहुत ही नुक्ता है जो देखने वाला है, सुनने वाला है भाई साहब, किस तरह स्कैम होता है दरार.pk पे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल एक रियलिटी है, ठीक है। मुझे कल एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, भाई दरार.pk ने मेरा दिल तोड़ दिया। पहली दफ़ा ऑर्डर किया तो भाई उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, स्कैम हो गया। भाई किस तरह स्कैम हुआ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे उनका मैसेज सुनिए, एक वॉइस मैसेज उन्होंने, जो एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का मिस्टर टेक के नाम से, जहाँ पे वो लोग जिनको इशू है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड वो ज्वाइन करके अपने सवालात हम मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा कमेंट हम भर देंगे, यूट्यूब वाले भी अलाउ नहीं करते, सवाल जवाब करके हम भर देंगे कमेंट सेक्शन, तो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ग्रुप बनाया, वहाँ पे जाकर आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सवाल करते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आप उनका वॉइस मैसेज सुनिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं आपसे बात करता हूँ जिस वॉइस मैसेज में उन्होंने क्या बात किया है। तो चलिए सुन लेते हैं पहले। भाई असल में मसला ये था कि ना एक्चुअली मैंने दराज से ना एक चीज़ ऑर्डर की थी तकरीबन 4847 की। तो वो बेसिकली ये 23 मार्च की सेल थी, तो उसके ऊपर ना बेसिकली वो जो सेलर था उसने अपना ऑर्डर मेरा कैंसिल करके ना तो मुझे गलत प्रोडक्ट जो थी वो रिसीव करवा दी थी और पेमेंट मेरे से एज आ लेपर्ड कोरियर के थ्रू ले ली थी। तो किस्सा अक्सर ये कि ना वो पेमेंट जो थी ना वो मेरी दराज में थी, तो उन्होंने गौर से सुनिए, गौर तवज्जो कीजिएगा थोड़ी सी, आपको भी समझ आए भाई किस तरह स्कैम हुआ है। मुझे उनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा था कि मुझे आज मंडे को ये जो फ्राइडे और सैटरडे के अंदर अंदर ना मुझे मेरी रिफंड पेमेंट जो होगी ना विद इन 2 डेज़ 48 to 72 आवर्स मिल जाएगी।
तो वो मे भी मुझे कल शाम तक मिल जाए। तो बेसिकली मसला ये था कि मुझे उन्होंने साथ लिमिटेशन लगाई थी कि आपके पास ना, आपको इस बात की हम आपको ये लिमिट देते हैं कि आपने जो आप अपनी जो आपकी मनी होगी ना, इसको आप विड्रॉ नहीं करवा सकते बैंक्स के थ्रू या अपने डिपॉजिट्स में नहीं ले सकते। आपको दराज के ऊपर ही कोई अपनी शॉपिंग वगैरह करनी होगी इतनी अमाउंट में और विदन इतने ड्यूरेशन में 1 मंथ के करीब। तो मैं अब तो नहीं चाह रहा था कि मैं इसके साथ दराज से कोई चीज़ जो है अपनी परचेज़ करूं, क्योंकि मैंने अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर दे दिया हुआ था अपनी उस चीज़ का। तो अब मैं बीच में इन्होंने बस एक किस्म का फंसा दिया। तो आपका मैंने वीडियो देखी थी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, आपने कहा था कि आपने काफ़ी सारे इस पे काम किया हुआ है, ऑनलाइन काफ़ी आपका एक्सपीरियंस है। तो पूछने का मकसद ये था कि अगर आपके या आपके कोई जो ऑनलाइन जो सेलर्स वगैरह आप हों, तो ये जो मेरी जो रकम है, इसको आप कोई डी बिल्स की सूरत में अपने बिल्स या कोई भी जो और कोई हो कंज्यूमर वगैरह आपका, तो वो डी बिल्स की शक्ल में ये अमाउंट जो है इसको विड्रॉ करवा लें, अपनी बिल्स पे कर ले और मुझे वो जो अमाउंट होगी वो मुझे वाया बैंक में ट्रांसफ़र कर दे, या क्या कहते हैं इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू ट्रांसफ़र कर दे। अगर ये आपके लिए फिजिबल है तो काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि मैंने आपका देखा था आपका चैनल, आपने कहा था कि आप इस चीज़ को डील करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड। काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दरअसल बात ये है, परेशानी का रीज़न एक्चुअली मेरा ये है, मैंने आपको पहले बताया मेरे साथ असल में दराज के ऊपर ये हो चुका है ना पहले। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी साफ़ सुथरा आपके साथ काम करूँ, आप भी डील बिल्कुल साफ़ करें। अगर आपको इस बारे में कोई आइडिया है तो फिर अमाउंट मेरी भाई मेरे टोटल 48,847 है। ठीक है, ये टोटल अमाउंट। जी, मैसेज सुन लिया आपने, वॉइस सारा उनकी डिटेल सुन ली कि उनके साथ कैसे स्कैम है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि असल में हकीकत क्या है। भाई साहब, इन्होंने आपने वॉइस मैसेज में भी तकरीबन नोट कर लिया होगा, थोड़ी सी समझ आपको भी आ गई होगी। अगर जिनको नहीं है उनके लिए मैं ये मैसेज मैं खुद आपको सुनाता हूँ डिटेल के साथ। भाई साहब, इन्होंने बोला कि मैं आपके चैनल के जो रेफर से मैं आया हूँ आपके ग्रुप में, तो वहाँ से मैं ग्रुप में नहीं, डायरेक्ट उन्होंने मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, जबकि वो मैंने अलाउ नहीं किया हुआ क्योंकि इनकी परेशानी थी। तो मैंने इनकी बात सुन ली। तो भाई साहब, इन्होंने बोला है कि मेरी इतनी अमाउंट थी, तकरीबन 4847 से 50 रुपये इनकी अमाउंट थी, इतनी उन्होंने लगाई थी कि उन्होंने बोला है कि भाई मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, वो सेलर ने उसको कैंसिल कर दिया और उसने अलहदा से अब ये सोचने वाली बात है कैसे स्कैम हुआ और होता कैसे है। असल में जो दूसरी बात मैं आपको आपके साथ क्लियर करने लगा था कि स्कैम होता कैसे है, ठीक है। तो होता है तो कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इन्होंने प्राइवेटली, मतलब कि प्राइवेट दराज से हटकर इन्होंने ऑर्डर किया, ठीक है। लिपर्ड्स कोरियर दराज.pk से ऑर्डर करेंगे तो भाई पीके डेस्क जो उनकी कोरियर सर्विस है वही हमें देने आती है। कभी कभार होगी भाई टीसीएस या 100 में 100 दफ़ा करें तो एक आध दफ़ा लिपर्ड्स या फिर टीसीएस आती है हमें देने के लिए। भाई इन्होंने अलहदा से सेलर से कांटेक्ट किया या फिर सेलर ने इनसे किया, सेलर ही कर सकता है, इनके पास उनका नंबर कैसे आएगा, ठीक है। सेलर ने इनसे कांटेक्ट किया, भाई आप हमसे रब्ता, हम आपको बेहतर तरीके से बेहतरीन चीज़ हम आपको फराहम करेंगे। तो इन्होंने प्राइवेट डील करके उनसे अलहदा से दराज की मार्केट से हटकर ऑर्डर किया, वो उनकी अमाउंट पे कर दी जो कि कोरियर के थ्रू थी, ठीक है। कोरियर वालों को इन्होंने अमाउंट दे दी, जब खोला पार्सल खोला ऑर्डर खोला, भाई उसमें तो कुछ और फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया और ऊपर से इन्होंने पहली बार ऑर्डर किया, ठीक है। जो पहली दफ़ा करता है भाई, मैं इसलिए तो मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में बोला है कि हमें कख नहीं पता, हम ऑर्डर करते हैं, हमें कुछ नहीं पता नहीं होता कि अब ये हमारे साथ हुआ है तो हमें क्या करना है। कोई भी काम है सोच समझ के भाई साहब करना चाहिए, पैसों का मामला है, कोई छोटी रकम नहीं है, ठीक है। 5000 के करीब इनकी अमाउंट है, ठीक है। अब आप ये सुने कि भाई साहब कि उन्हें रंग तो आ गया पार्सल, ठीक है। अब आप ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, अगर मेरी बात बुरी इनको लगी या फिर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनसे माजरत चाहता हूँ कि इन्होंने ये नहीं किया कि प्राइवेट अगर ये मंगवाएंगे तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि 100 में से तकरीबन 95 फीसद बंदों को उठाना पड़ता है प्राइवेट जो कि ऑर्डर करते हैं, ठीक है। स्कैम हो गया। इन्होंने कॉल की हेल्पलाइन पे उन्होंने कुछ और बोला कि भाई आपने दराज वालों ने बोला है कि आपने हमें क्या बोलते हैं आप हमें जो कि हमारी मार्केट से ऑर्डर करें तो फिर हमसे बात करें कि ये स्कैम सेलर ने किया, ठीक है। आप अलहदा से उनसे रब्ता करें तो फिर है जो भी मामला है हो के सेलर ने अमाउंट इनको वादा किया इनके दराज के अकाउंट में सेंड करने का, ठीक है, सेंड तो कर दी। और फिर दराज वाले क्या कहते हैं, भाई साहब जो अमाउंट आपके पास आई है सेलर ने जो सेंड किया उसने इस तरीके से किया कि आप एक माह में वो अमाउंट यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप रख नहीं सकते और आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बिल पेमेंट जो भी कर सकते हैं, आपने शॉपिंग करनी है भाई साहब इस अमाउंट से, ठीक है।
प्राइवेट मंगवा कर इनको नुकसान उठाना पड़ा। भाई साहब ये तरीका होता है कि अगर आप दराज की हदूद में रहकर, दराज की मार्केट पे रहकर अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपका ऑर्डर आपको मिलता है, नहीं मिलता तो आपकी रकम आपको रिटर्न करने पे वापस दे दी जाती है। अगर आप प्राइवेट सेलर के रब्ता करने पर या खुद उससे रब्ता करने पर अगर आप प्राइवेट शॉपिंग करते हैं तो भाई साहब जो नुकसान होगा वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इनकी अमाउंट आप फंस चुकी है, ठीक है। और ऊपर से भाई साहब एक बात क्लियर कर दूं, जो भी मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करता है मैं इससे किसी किस्म की अमाउंट की डिमांड ही नहीं करता भाई साहब। मुझसे मैं उनकी हेल्प करूंगा तो मैं उनसे अमाउंट लूंगा, ठीक है। भाई साहब ने एक और मैसेज किया भाई उन लिख के भेजा कि मैं आपको हो सकता है स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूं, ठीक है। उन्होंने लिख के भेजा कि भाई मैं कोई बिजनेस के सिलसिले में नहीं आपसे बात कर रहा कि आपको मैं पैसे दूं, आप मेरी हेल्प करें। अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, अगर आपकी मेहरबानी है, ठीक है। तो मैं भाई साहब वैसे ही हेल्प कर देता हूं, मेरा कोई ये सोच नहीं होती कि मैं आपसे पैसे लूटूं, ठीक है। किसी किस्म के जिसने भी हेल्प चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड या और किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड। मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि किस तरह होता है। अब बात ये आ जाती है कि हमें इससे बचना क्या है। तीसरी और आखिरी बात भाई साहब ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। आपने कैसे बचना है मैं आपको बता दूं। बचना ये है कि भाई जो तरीकाकार शॉपिंग का है, दराज पे रहकर शॉपिंग करें। अगर वो सेलर ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो कर दे, बाढ़ में जाए। आपको रब्ता करता है, कॉल पे आपको कॉल करता है कि भाई मुझसे प्राइवेटली तौर पे ले लो, मैं आपको बेहतरीन चीज़ फराहम करूंगा, तो कभी ना जाइए, हरगिज़ ना जाइए। उसके बाद में नंबर बंद गया तो किसको पूछेंगे, आपकी अमाउंट जाती रहेगी। खराब चीज़ आपके पास, रॉन्ग चीज़, रॉन्ग आइटम, रॉन्ग ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। दराज मार्केट पे रह के ऑर्डर करें, आपकी एक चीज़ आपको सही डिलीवर नहीं की जाती या फिर कोई इसमें कोई इशू आ जाता है, 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन में आप उसे रिटर्न करें। रिटर्न करने के बाद 4 से 5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपके वर्किंग डेज जो होते हैं, ठीक है, 6 से 7 वर्किंग डेज में आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आप चाहे उसे विड्रॉ करें या जो मर्जी करें, आपकी वो जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी दराज के लिहाज से, जो कि इतनी गलत फहमी है, इतने जो कि स्कैम वगैरह जो भी होता है यूट्यूब पे भाई वीडियो बड़ी पड़ी हैं कि स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई कुछ नहीं होता, कख नहीं होता। असल में हकीकत ये होती है ऑर्डर करने वाले को पता नहीं होता कि ऑर्डर कैसे करना है। ऑर्डर करने से पहले भाई साहब रिव्यू देखें कि रिव्यू कैसे हैं। रिव्यू पॉजिटिव है, बंदों ने तारीफ की हुई है उस चीज़ की, फिर वो चीज़ ऑर्डर करें, उस पर रिसर्च करें। हमें चीज़ पसंद आती है, हम उसी वक्त ऑर्डर कर देते हैं, ना कोई बात ना कुछ भाई कख नहीं पता होता, हम ऑर्डर कर देते हैं। बाद में हम कहते हैं कि भाई स्कैम हो गया, दराज ये है वो है वो है। भाई इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें कौन स्कैम करेगा, क्यों करेगी? वो अपने कस्टमर को खराब करेगी, परेशान करेगी, ठीक है। तो दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या फिर पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर, या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड कलर के बटन को दबाकर साथ में जो आपको बेल का आइकन मिलेगा उसे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले शो होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।